में कैसे कामकाज होता है और उसके बाद स्ट्रैटेजी के तहत आप पैसे लगाएं। प्रभाकर जी का सवाल, अजीत, इन्होंने टाइटन खरीद रखा है और इनकी जो बाइंग प्राइस है 3803 है। हालांकि इन्होंने मुझे अपनी ड्यूरेशन नहीं दी है और ये काफ़ी गहरे घाटे में भी हैं। अजीत, अब क्या सलाह होगी? 3803 के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है, 500 शेयर है लगभग। शुक्रिया कविता। और कविता, बिल्कुल देखिए, मार्केट का यही है कि अगर आप सही स्टॉक में और जैसे कि यहाँ तो आपने एक स्टॉक की बात की इससे पहले कि अ, एक ही स्टॉक में उन्होंने सारा इन्वेस्टमेंट कर रखा था। हम डाइवर्सिफिकेशन को बेसिकली प्रमोट करते हैं, बट अगर आपका कन्विक्शन है, आपने कुछ चीजें देख के की हैं और वो प्ले आउट होता है, तो डेफिनेटली इस तरीके के रिटर्न देखने को मिलते हैं। और वैसा ही एक स्टॉक रहा है टाइटन पास्ट में, जिसमें कि बहुत स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स देखने को मिले हैं। बट अगर आप देखेंगे पिछले करीब 1 डेढ़ साल से, तो आपको एक कंसोलिडेशन, एक रेंज नजर आएगी जो कि ब्रॉडली प्ले आउट हो रही है करीब 3100 से लेकर 3800 तक। तो अभी आप लोअर बैंड के पास हैं, इनके हायर लेवल की बाइंग है। मुझे लगता है कि लोअर बैंड को रिस्पेक्ट किया है इसने मल्टीपल ओकेजन्स पे पिछले करीब 1.5 2 सालों में। तो इसको ध्यान में रखते हुए, कंसिडरिंग कि मार्केट में भी कहीं ना कहीं इंडिकेशंस आ रहे हैं कि अब एक रिकवरी, एक रीबाउंड, सस्टेन रीबाउंड की पॉसिबिलिटी बनती हुई नजर आएगी। और उसमें जो अच्छे स्टॉक्स हैं उनमें एक स्ट्रॉन्ग रीबाउंड हो सकता है, इसमें टाइटन भी एक नाम शामिल है। तो ये सब देखते हुए 3400, 3450 ये पहला इसका हर्डल रहेगा। जब भी उसको क्रॉस करेंगे दोबारा से 3800 तक के लेवल्स इसमें पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से 3100 के क्लोजिंग स्टॉप लॉस के साथ उनको बने रहना चाहिए। टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, बट डेफिनेटली इसमें पोटेंशियल है कि दोबारा से अपने रिकॉर्ड हाइस को रीटेस्ट करे। तो यहाँ पर 3100 के आपको स्टॉप लॉस के साथ बने रहने की सलाह मिलती हुई। और टाइटन को लेकर खबर भी आज रही, कतर की दमास ज्वेलरी में टाइटन बड़ी हिस्सेदारी खरीद सकती है। इकोनॉमिक टाइम्स के हवाले से ये खबर आई थी, 4500 करोड़। चलिए बढ़ते हैं आगे और अगले हमारे दर्शक का सवाल लेते हैं। संतोष यादव हमारे साथ बने हुए हैं। संतोष जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं नागपुर से कर रहा हूँ सर। जी बताइए, कौन सा स्टॉक लिया है, किस भाव पे लिया आपने? भारत फोर्ज लिया था 1357 का रेट से। अच्छा, अभी तो सर बहुत माइनस चल रहा है, ये रुकने लायक है लॉन्ग टाइम में कि और नीचे जाएगा स्टॉक? भारत फोर्ज 1357, ये हम थोड़ा लेवल ठीक करेंगे। 1357 के फिर भी क्या आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है, अगर रुकना चाहें तो? एक साल तक चलेगा क्या, बढ़ेगा फिर की और माइनस होने वाला है? ठीक है, ठीक है। अजीत जी मैं आपके पास ही आना चाहता हूं, भारत फोर्ज पर जरा एक विस्तृत नजरिया दीजिए। 1357 की इनकी बाइंग है, फिलहाल नुकसान में है, लेकिन अभी भी एक साल तक रुकने का दम रखते हैं। बिल्कुल प्रशांत, देखिए, एक चीज इनके थोड़े से फेवर में है कि इन्होंने हाइस के पास बाय नहीं कर लिया, बिकॉज बहुत सारे लोग इस तरीके से भी क्वेरीज आती हैं कि अपने हाइस के पास जो स्टॉक्स फैंसी में थे, जिनमें काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ रहा था, उन सब में बाय करके वो फंसे हुए हैं। मुझे लगता है कि अब एक्सट्रीम ओवरसोल्ड हो चुका है स्टॉक। मेजर सपोर्ट्स जो कि इसके बड़े टाइम फ्रेम पे, मंथली क्वार्टरली चार्ट्स पे, वो अब करीब करीब 1010 के पास प्लेस्ड है। तो सारे वेक्टर्स इंडिकेट कर रहे हैं कि डाउनसाइड तो एटलीस्ट कैप्ड है यहाँ पे, अब ज्यादा आपको डिक्लाइन देखने को नहीं मिलेगा। रिकवरी का केस भी थोड़ा सा ग्रेजुअल रहेगा, बिकॉज इस तरीके के डिक्लाइन के बाद थोड़ा सा स्टॉक टाइम स्पेंड करता है। मींस टाइम वाइज करेक्शन, अभी प्राइस वाइज करेक्शन हो चुका है, थोड़ा सा टाइम वाइज करेक्शन हो सकता है। तो उसके लिए आपका नजरिया कम से कम 3 से 6 महीने का होना चाहिए, जैसे कि साल भर तक के लिए वेट कर सकते हैं। पहला जो मेजर पड़ाव होगा वो उनका बाइंग लेवल के पास ही होगा, करीब 1350। वो ब्रेक हो जाने के बाद इसमें ट्रेंड रिजम्पशन होगा। तो अगर आप उस टाइम तक 6-8 महीने में अगर आप 1350 के लेवल तक देखते हैं, तो एक बार को वहां पे आप लिक्विडेट करके पोजीशन को फ्री कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा लंबी अवधि का नजरिया रखिएगा और फिर इस पोजीशन को यू कैन कंटिन्यू फॉर न्यू हाई ऑल्सो। यहाँ पर फिलहाल